हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए भैया, आज जो है मैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट 2 लाया हूं। यदि आप लोग देख लेते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन तो आप लोग समझ जाइए। यूं ही समझिए कि चुटकी बजाते ही आप लोग अगली बार से एकदम गर्दा छुड़ा दीजिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। यदि दोस्तों अगर आप लोग नए नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जो हूँ अब जो है रेगुलर वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ आईएससी के लिए। ठीक है, तो जितने भी आईएससी वाले हैं सभी लोग अपना एक ग्रुप बनाएं और जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले नंबर है बेकेलाइट। एक उदाहरण है तो ताप दृढ़ प्लास्टिक का, क्या चीज़ का? ताप दृढ़ प्लास्टिक का। ठीक है, बात समझ गए। और ये फाइबर जो है नायलॉन 6 हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? नायलॉन 6। ठीक है, टाप सुगहते प्लास्टिक का उदाहरण हो जाएगा आप लोग को पॉलीथीन। बात समझ रहे हैं? पॉलीथीन हो जाएगा। और पॉलीएस्टर, बात समझ रहे हैं। और बेकेलाइट है किसका? तो ऑप्शन नंबर किसका? तो बी का। बात समझ गए। चलिए अब है लिगैंड। सक्षम होते हैं जो कम से कम, तो लिगैंड जो है दोस्तों कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को इनमें से सभी। लिगेंड जो है कितना भी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है कि एल्युमिनियम का अयस्क है तो दोस्तों बॉक्साइट। और ये जिंकाइट जिंक का अयस्क है। क्यूपराइट कॉपर का है। सिलेराइट जो है दोस्तों सोडियम का है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। ठीक है, HNO3। अमोनिया का होता है NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड कहता है तो SO3। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। आगे की ओर क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर कह रहा है आप लोगों को कि फेनॉल तथा पोटेशियम। फिनॉल का संरचना सूत्र कौन होता है जानते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा टचिंग प्रॉब्लम है। फिनॉल का सूत्र ये होता है, और इसमें OH लगा देगा, बेंजीन में OH लगा देगा तो ये फिनॉल हो गया। तो फिनॉल को जब पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, परमैंगनेट का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों किस रूप में किया जाता है सो पूछ दिया है। तो दोस्तों विसंक्रामी के रूप में। क्या चीज़ के रूप में? विसंक्रामी के रूप में। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तुरंत ही मैं ख़त्म कर दूंगा। अब क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल कौन सा है? तो प्रोप मतलब 3 कार्बन। तो 3 कार्बन 1 2 3, और 1 नंबर और ये 2 नंबर। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यानी कि 2 नंबर से ये है तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, यही हो जाएगा आप लोगों को। और इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, बात समझ गए। इसका हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइऑल। ठीक है, इसका हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब आगे की ओर है एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है? तो बॉन्ड NH2 होता है। ठीक है, एमिनो ग्रुप में। अब आगे है HCOOH एक है तो दोस्तों द्विभाषमिक है अम्ल है, कि एक भाषमिक अम्ल है, कि त्रिक्षारकीय अम्ल है, कि खनिज अम्ल है? तो दोस्तों 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को। क्या हो जाएगा? एक एकल भाषमिक अम्ल है। 10 में है NOH एक है तो दोस्तों क्षार है। क्या है? क्षार है। ठीक है, NOH क्षार है। धातु के ऑक्साइड क्षार होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षार होते हैं, या हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये हाइड्रा ऑक्साइड है तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो गया। अब आगे कह रहा है कीटोन, यानी कि इसको जो है लिथियम एल्युमिनियम जल अपघटन करा देंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये क्वेश्चन कल भी आया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कार के टायर में प्रयुक्त होता है कौन सा रबर होता है? तो कार के टायर में कौन सा रबर प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका जो है आप लोग को जगह, ठीक है, इसका जो है ब्यूना रबर। क्या हो जाएगा? ब्यूना रबर। ठीक है, ब्यूना रबर
अब है सेल। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। अब आगे है टीन का संकेत, एसएन हो गया, ठीक है, ये लोहा का संकेत है, ठीक है, ये टाइटेनियम का संकेत है, टिटेनियम का, ठीक है, ये किसी का संकेत नहीं है। टीन का हो गया एसएन। इथेनॉल को सांद्र गंधकामल यानी कि H2SO4 कहते हैं, गंधकामल के मतलब कि अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों 15 का जो है आप लोगों को हो जाएगा, क्या हो जाएगा जानते हैं, इथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इथेन। आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये हो जाएगा आप लोगों को, ये जो है ना, ये हो जाएगा बोरॉन का, और ये हो गया 10, तो ये हो गया आप लोगों को 8 है, तो 8 हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है, और ये 7 है, तो 7 हो गया नाइट्रोजन का। बात समझ रहे हैं, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। तो ये हो गया कार्बन का, ये हो गया बोरॉन का, ये हो गया ऑक्सीजन का, ये हो गया नाइट्रोजन का। चलिए, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि C6H8O3 होता है, ठीक है, मिला लीजिए। C6 इसमें है तो सॉरी C3 होगा, C3 होता है, तो C3 है तो 1 2 3, हाइड्रोजन ऊपर में है 3 गो, नीचे में 2 गो, 5 गो, और नीचे में भी है 3 गो, 8 गो, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3, ठीक है, 3, यानी कि 3 ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लिसरॉल का। अब कह रहा है एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, भाग लेते हैं। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, भाग लेते हैं। तो दोस्तों 18 का हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन ए, कैनिजारोज अभिक्रिया। कौन हो जाएगा, कैनिजारोज अभिक्रिया, ठीक है। अब आगे की ओर है साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2-प्रोपेनॉन। कीटोन समूह का है तो 1 2 3, तो प्रोपेनॉन, तो देखिए प्रोपेन है, प्रोपेनॉन लगता है ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी का IPSC नेम मैं डाल चुका हूँ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, या मैं फिर क्रैश कोर्स कराऊंगा, उसमें आप लोगों को समझिए ना। अरे भैया मैं सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ ना, तो ऑब्जेक्टिव एक भी इधर से उधर नहीं हिलता है, समझ गए ना। हाँ, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरा बताने का तरीका भी देख रहे होंगे। चलिए, यह एमीन ग्रुप का है, तो इसका 2 तरीका से IPSC नेम बनता है। एक तो बनता है एमिनो एल्केन पर, और दूसरा बनता है एल्केनामाइन पर। तो इसमें एल्केनामाइन पर दे दिया है IPSC नेम, तो 2 कार्बन है तो एथ से शुरू होगा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कॉमन नेम है इथाइलेमिन। एमिनो इथेन, तो अमीनो इथेन, ठीक है, तो अमीनो एथेन, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सॉरी सी, एमिनो इथेन, एमिनो इथेन। इथेनामीन भी दे दिया है इसमें ना, इथेनामीन। तो दोस्तों 21 का जो हो जाएगा आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एमिनो इथेन, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं 22 नंबर, कॉपर सदस्य तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ठीक है। परमाणु संख्या ना एक होता है कॉपर का 29 होता है। और एक बात याद रखिएगा कि परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आता है, ठीक है। तो कॉपर है 29 नंबर में, 30 तक के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में आता है। अब आगे है कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है, वो मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है, मोनोसैकेराइड। अब आगे की होता है, क्योंकि मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड को हम 2 रूप में तोड़ सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड को क्या कहता है 2 से 10 अणु के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड को, समझ रहे हैं ना। अब है निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किस में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा कोण बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो दोस्तों NH3 यानी कि अमोनिया में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, कीटोन का सामान्य सूत्र है, तो कीटोन तो ऑप्शन नंबर यही हो गया। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है, और ये कीटोन है, ऑप्शन नंबर बी कीटोन है, ठीक है। याद करते चलिएगा। आगे कह रहा है छवि, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है,
तो धातु का निर्माण होता है MxOY प्लस YC इजकल टू XM प्लस YCO। ठीक है, तो यहाँ कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीकारक है कि अवकारक है, यही दोनों में से कोई होगा। तो बताइए आप लोग यदि जानते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि यह इसमें जो है कार्बन मुक्त हुआ है धातु से, तो कार्बन मुक्त हुआ है मतलब ऑक्सीजन मुक्त हुआ है, सॉरी ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन हट गया है तो अवकरण हो गया, ऑक्सीजन सट जाएगा तो ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर आप लोग को, सॉरी 1 मिनट, इसमें हो जाएगा आप लोगों को ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसमें से हट गया है और सी के साथ जुट गया है। ठीक है, तो इसमें कार्बन के साथ ही चर्चा किया है, कार्बन के साथ ना चर्चा किया है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन सट गया है तो सट गया है कार्बन के साथ, तो ऑक्सीकरण हो गया कार्बन का। अब आगे की ओर है ग्लूकोज, एक है तो मोनोसैकेराइड है। ठीक है, और सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है, लैक्टोज हो गया और सुक्रोज, लैक्टोज और एक होता है आप लोगों को सुक्रोज, लैक्टोज और एक मल्टोज, ये तीनों जो है डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसैकेराइड। और रैफिनोज जो है ट्राइसैकेराइड होता है। क्या होता है? ट्राइसैकेराइड। चलिए अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और गलैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज, ये सभी मोनोसैकेराइड है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। डेटॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डेटॉल का उपयोग जो है दोस्तों विसंक्रामी की पुतिरोधी की एंटी मलेरिया की इनमें से सभी। तो दोस्तों 28 का जो हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर पुतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक है। ठीक है, डेटॉल एंटीसेप्टिक यानी पुतिरोधी है, यानी कि कीड़ा मकोड़ा मतलब घाव हो जाता है, कट उठ जाता है, उस पर लगाया जाता है। 29 में विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित की जाती है तो चालक को कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य चालक की कुचालक की धात्विक चालक। तो किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होता है विद्युत धारा, तो किसी चालक द्वारा न हो रहा है मेरे भाई, किसी चालक द्वारा न हो रहा है तो हो जाएगा धातु, धात्विक चालक। अब आगे नंबर है इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। तो इथेनॉल जल में घुलनशील है क्यों? क्योंकि यह जल के साथ क्या निर्माण करती है? तो दोस्तों जल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करती है। नल जल का सूत्र क्या होता है? तो एकदम सिंपल है दोस्तों, पीने वाला पानी H2O। ठीक है, पॉलीथीन एक है, तो पॉलीथीन के बारे में मैं बताया था थोड़ा देर पहले ही बताया था मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ताप सुघट्ट है, और ताप दीदी में बेकेलाइट आता है, समझ गए ना, बेकेलाइट। और फाइबर में नायलॉन 6 आता है, याद रखिएगा। अब आगे कह रहा है कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है? तो कॉपर पेराइट हो गया, कॉपर ग्लास हो गया, कॉपर का मुख्य अयस्क कह दिया है। अरे भैया ये तो गजब के बात है। तो कॉपर का मुख्य अयस्क वही होता है जिससे उसका निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 33 का हो जाएगा कॉपर ग्लास। ठीक है, कॉपर ग्लास। आगे की ओर है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो देखिए चीनी क्रिस्टलीय, KCl, NaCl ये सभी क्रिस्टलीय, हीरा क्रिस्टलीय, जबकि ग्लास अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय बेरवेदार होता है। क्या होता है? बेरवेदार। ठीक है, क्रिस्टल होते हैं 4 समूह के 7 प्रकार के 3 प्रकार के। तो दोस्तों क्रिस्टल एकदम सिंपल सी बात है कि ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जानते हैं? सहसंयोजक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, एक होता है धात्विक क्रिस्टल। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सभी मैं चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों को वीडियो में। अब जो है मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा, उससे देखिए उसी में से एक एक क्वेश्चन चुन करके रख देता है, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव। और मैं सब्जेक्टिव ऐसा ही बताता हूँ कि उससे ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर नहीं जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोग इस सदस्य से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं थोड़े ही दिनों में क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, जितना हो सके उतना इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।